एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मुजान को देखते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जैसे एक पत्थर से नीचे कूदता है तो वैसे तो पानी से आकर थक जाता है क्योंकि वो पानी अब बिल्कुल बर्फ में बदल चुका था। इसे पार करना मुजान के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब वो लड़की उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद वो उसे उठाकर दोबारा से उन पत्थरों के पास ले आता है और अपनी पावर की मदद से एक पत्थर को अनलॉक कर देती है। इसकी अनलॉक होते ही उसके अंदर से की स्पिरिट बाहर निकल आता है और उस स्पिरिट ने अपने हाथ में एक घंटी भी ली होती है। इसके बाद वो लड़की एक दूसरे पत्थर को अनलॉक करती है और जैसे वो पत्थर अनलॉक होता है उसके अंदर से भी एक और स्पिरिट बाहर निकल कर आता है। इसके गर्दन के आसपास एक अजीब सी रिंग घूम रही थी। ये देख के मुजान उसके पास आता है और जैसे उसे सोने की कोशिश करती है तो उसे सो नहीं पाता क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसी दिखाई दे रही थी। मुजान का तो हाथ ही उसकी आर पार हो जा रहा होता है। इसके बाद वो लड़की एक और स्पिरिट को अनलॉक करता है जो की बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था और अब आखिर में वो लड़की एक और पत्थर को अनलॉक कर देती है और इस पत्थर में वही एम्पायर होती है जिसकी मुजान के पास छोड़ है। ये देखकर मुजान एकदम खुश हो जाता है और उसके सामने ग्रीट करने लगता है। अब वो लड़की मुजान से कहती है तुम्हारा काल डिवीजन बहुत ही ज्यादा वीक है इसलिए जितनी भी यहाँ पे स्पिरिट है उनकी पावर भी उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि सारे स्पिरिट तुम्हारी जो काल डिवीजन पावर गायब हो जाती थी इसके बाद ये पानी है। तुम्हें इन सारी चीजों को कल्टीवेट करने के लिए उस टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा तब तुम्हारी बॉडी अपनी पावर के एकदम पीक पर हो क्योंकि उसके बगैर तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते। और एक बात तुम्हारे बॉडी अपनी पावर की पीक पर पहुंच गए अब देख लेना इन्हें कल्टीवेट करने के बाद इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि उन डेविल्स के लीडर से तो क्या किसी से भी आसानी से जीत जाओगे। अब मुजान उनसे कहता है क्या तुम भी किसी एक पत्थर की स्पिरिट हो? लेकिन इसका बोलर की कोई भी जवाब नहीं देती। अब मुजान उससे पूछता है आखिर इस सारी चीजें के लिए मुझे क्यों सुना गया है? मेरे अंदर ऐसी कौन सी खास बात है? इस पर बोलर की कहते हैं तुम्हारी बॉडी एक सेलेस्टियन बॉडी है जो कि हजारों साल में सिर्फ एक ही बनती है इसलिए तुम बॉडी ज्यादा यूनिक हो। अगर तुम कुछ भी कल्टीवेट करो तो पूरा कल्टीवेशन 1000 लोगों से ज्यादा जल्दी होगा और तुम 1000 से भी ज्यादा लोगों से ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। आज थोड़ी देर की कल्टीवेशन के बाद सुनकर मुजान एकदम हैरान और खुश भी हो जाता है। उसके बाद वो उसे पूछते हैं आखिर में छोर इमोर्टल कैसे बनेगा? मुझे वो भी बनना है। इस पर वो लड़की कहती है तुम बस कल्टीवेशन स्टार्ट करो तुम बोरे जल छोर इमोर्टल भी बन जाओगे। मुजान उससे एक और चीज पूछता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस वजह से मेरा कल्टीवेशन बोरे जल पूरा हो और मैं जल्द से अपनी बॉडी को पीक पर पहुंचकर इन सभी को कल्टीवेट कर सकूं क्योंकि मुझे इन डेविल्स के लीडर को हराकर अपनी ग्रैंडपा का बदला लेना है। जिस पर वो लड़की कहती है ठीक है लेकिन इसके लिए मेरा एक शर्त है। वादा करो कि अगर मैं तुम्हें अपनी पावर्स दी थी तो तुम इसकी मदद से मन लगाकर कल्टीवेशन करोगे और बहुत ही जल्दी एक पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाओगे वरना मेरी सारी पावर्स वेस्ट हो जाएगी। तब मुजान को सोचने लगता है और फिर उसे वादा कर लेता है कि तुम्हारी पावर को लेकर मैं बहुत ही जल्दी अपना कल्टीवेशन पूरा कर लूंगा। हमें देखकर वो लड़की खुश हो जाती है और अपनी सारी पावर्स मुजान के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। इस वजह से वहाँ पर एक लोटस फन को तैयार हो जाता है जिसके पर मुजान जब अपने हाथ में देखता है तो उस लोटस की सारी पावर उसके हाथ के अंदर आ गई होती है। वो लड़की उसे कहते है तुम्हारे हाथ में जो लोटस है वो बहुत ही आसानी से हेवन एंड अर्थ की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है और जब उसकी पावर तुम्हारे सेलेस्टियल बॉडी से गुजरेगी तो तुम्हारा कल्टीवेशन बोरी जल पूरा होने लगेगा जो कि हजारों लोगों से भी ज्यादा पास होगा। अब मुजान सोचने लगता है कि मैंने ऐसे चीज के बारे में पहले भी सुना था कि ऐसे लोटस की पावर है जो हेवन एंड अर्थ की पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है और आज देखो वो लोटस मुझे ही मिल गया। वो लड़की आगे उससे कहती है जब तुम इस लोटस की मदद से अपना कल्टीवेशन करेंगे तो तुम कल्टीवेशन के साथ साथ एंशिएंट टनल लिमिटर को भी यूज कर पाओगे जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन को और फास्ट करने में मदद करेगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इसके बाद वो लड़की अपनी थोड़ी और पावर मुजान के अंदर डाल देती है। तब मुजान उसे कहता है मैं कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद वो लड़की उन सारे पत्थरों के साथ वहाँ से गायब हो जाती है और जैसे वो लड़की गायब होती है मुजान वहाँ से सीधा नीचे गिर जाता है क्योंकि वे उन पत्थरों पर ही खड़ा था। मुजान को होश आ जाता है जहाँ वो अपने आप को उसी शेक के अंदर ही पाता है। इसमें मार भी है। तब उसे सारी चीज याद आने लगती है कि आखिर उन डेविल्स के लीडर ने क्या किया था और उसकी ग्रैंडफादर के साथ क्या हुआ। लेकिन उसे अभी डाउट लग रहा होता है कि जो पावर उस लड़के ने मुझे दी क्या वो सच थी या मैं सपना देख रहा था। इसलिए वो अपनी स्पिरिट को दोबारा से उसी लड़की के पास भेज देता है जहाँ पर वो सारे पत्थर होती है और उनके बीच में ही वो आकर खड़ा हो जाता है। तब वो लड़की उससे कहती है तुम्हें टाइम पास करने के लिए मैंने नहीं कहा था जल्दी से अपना कल्टीवेशन शुरू करो। इसलिए मुजान वही पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करने लगती है। वही मुजान की फिजिकल बॉडी उसी शेक में होती है जहाँ पर वो भी अपना कल्टीवेशन कर रहा था ताकि जल्द से जल्द पावरफुल बन सके और इस तरह से मुजान बॉडी जल्द अपने एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेती है। देखकर वो एकदम ही खुश हो जाता है और फिर ऐसे दिखाती ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने इसका पहला एपिसोड को मिस कर दिया ही तो लेट में जो वीडियो आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।